नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं ताकि हमारी एडीओ की प्रिपरेशन पूरी हो सके। पहला क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ सोयल पार्टिकल्स इज रेफर्ड टू एज सोयल स्ट्रक्चर। क्योंकि हमें पता है कि सोयल टेक्सचर क्या होता है, सैंड सिल्ट क्ले के पार्टिकल्स का सोयल ऑर्गेनाइजेशन कोई टर्म नहीं होती, इसलिए इसका आंसर आता है soil structure. The pH value of 6.0 indicates that the soil reaction is acidic in nature because alkaline 7.5 पे न्यूट्रल होती है, उसके बाद 8 पे जाके एल्कलाइन हो जाती है। हाइली एल्कलाइन जो होती है वो 14 तक जाती है। विच ऑफ द बायोकेमिकल विदर्ड कॉन्स्टिट्यूट सोयल। जहाँ पर विदर्ड का मतलब होता है उसके अंदर घटनाएं होना, तो किस में होती हैं सबसे ज़्यादा घटनाएं? अपर मोस्ट पार्ट में होती है। मिडल पार्ट में इल्यूशन लेयर्स होती हैं, तो वहाँ कुछ हो नहीं सकता क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? अपर मोस्ट सोयल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयल इज बायोकेमिकली वेदर्ड पार्ट ऑफ। इसका आंसर है ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि बायोकेमिकली वेदर्ड वही होगा क्योंकि बेडरॉक्स में कोई वेदरिंग हो नहीं सकती क्योंकि वो हार्ड होती है। जो रिगोलिथ होती है वो ऑलरेडी इसको अनकॉन्सोलेटेड मटेरियल्स बोलते हैं। पेरेंट मटेरियल बेडरॉक से बनता है तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती नहीं। सोयल आर सर्वेड एंड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ। पेरेंट मटेरियल नहीं हो सकता कि पेरेंट मटेरियल तो बेडरॉक से निकलता है। सोयल होरिजन्स जो होते हैं वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उससे डिपेंड करता है। वेजिटेशन का मतलब ही नहीं पेड़ पौधों का, तो सोयल की सर्वे किसके आधार पे होती है? सोयल प्रोफाइल के आधार पे होती है। वर्टिकल सेक्शन कट डाउनवर्ड्स थ्रू द सोयल इज कॉल्ड सोयल प्रोफाइल, क्योंकि हमने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि सोयल प्रोफाइल के आधार पे सोयल की क्लासिफिकेशन होती है। ये सोयल की प्रोफाइल को हम काट के देखते हैं कि इसके अंदर अलग अलग ओरिजन्स होते हैं, पैरेलल लाइंस, वो इसमें काउंट होती हैं। सोयल सैंपल इसमें हो नहीं सकता था। सोयल सैंपल किसे कहेंगे? कि पार्ट ऑफ सोयल सैंपल कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, की उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन से न्यूट्रेंट्स हैं। सोयल कॉलम किस में आता है? वो डिस्क्रीट ब्लॉक होते हैं सोयल के, वो आउटसाइड द फील्ड भी हो सकते हैं और लैब में भी हो सकते हैं। सोयल ओरिजिन पैरेलल रनिंग ऑफ द सोयल है, तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता। तो वर्टिकल सेक्शन क्या लगेगा? सोयल की प्रोफाइलिंग कहलाती है। अभी हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द सोयल प्रोफाइल इज नोन एज हॉरिजॉन्टल जोन्स, क्योंकि रिजोस्फीयर तो रूट सिस्टम वाला हुआ। सोयल ओरिजिन और सोयल कॉलम्स हमने ऊपर पढ़ लिए कि वो क्या होते हैं। डेप्थ ऑफ द कल्टिवेटेड सोयल इज अप टू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर पे डीप शुरू हो जाती है, 5 बहुत ऊपर है, तो इसका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट 15 सेंटीमीटर लेयर ऑफ द लैंड विच इज प्लोड फॉर कल्टिवेशन इज कॉल्ड एज फर्रोस्लाइस, क्योंकि अभी हमने रेजोस्फीयर पढ़ लिया, रूट सिस्टम, सोयल प्रोफाइल क्या हुआ, वर्टिकल सेक्शन हुआ, तो ये आ नहीं सकता इसका आंसर। अगले है सैलाइन सोयल ओकर्स मोस्टली इन। सैलाइन सोयल कहाँ है? वहाँ होंगी जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर जहाँ यूज ज़्यादा होता हो, तो इसका आंसर आएगा हरियाणा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ कौन सी सोयल्स होती हैं? एलुवियल सोयल्स होती हैं। मध्य प्रदेश में हम जानते हैं कॉटन होती है, तो ब्लैक सोयल्स होती हैं वहाँ। पंजाब में सैंडी-लोम सोयल है, क्ले सोयल्स हैं, सैंडी सोयल्स हैं, तो उसका भी आंसर पंजाब नहीं हो सकता। Addition of the following materials make it possible to take good crop in sodic soils या अल्कली soils। तो इन soils को हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं? हम जिप्सम अप्लाई करते हैं। FIM डालेंगे नहीं क्योंकि वो जल्दी से न्यूट्रन का मिनरलाइजेशन रोक देता है। ग्रीन मैन्योरिंग देर से इफेक्ट होती है, तो इसका आंसर आएगा जिप्सम। अर्थवॉर्म्स प्रेजेंट इन द सोयल क्या करेंगे? अर्थवॉर्म सबको पता है सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। प्लांट के डिजीज ये नहीं करते, रिड्यूस
सोयल की फर्टिलिटी ये हो ही नहीं सकता, हार्म प्लांट्स इसका आंसर नहीं है। ओकरेंस ऑफ क्वार्ट्स इन द हाई अमाउंट मेक द रॉक। अब आपको पता होगा कि क्वार्ट्स क्या होती है। क्वार्ट्स में होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है तो वो क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है। तो अगर क्वार्ट्स प्रेजेंट है इसका मतलब सोयल कैसी रहेंगी, एसिडिक इन नेचर रहेंगी। सिलिका कंटेंट ऑफ एन इग्नियस रॉक इज, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है और वो सॉफ्ट होती है, तो इसके मतलब इसकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 60 से 75% तक। फॉर्मेशन ऑफ सोयल इज ए रिजल्ट ऑफ, सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि सोयल की फॉर्मेशन क्या कहलाती है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्योंकि एक्शन ऑफ विंड क्या होता है, इरोजन होता है। केमिकल प्रोसेस पे केमिकल वेदरिंग भी हो सकती है, फिजिकल प्रोसेस से भी सोयल टूटती है। बट अगर उसकी बात होती है सोयल फॉर्मेशन की तो बायोकेमिकल प्रोसेस इसका आंसर होगा। स्टैंडर्ड वे ऑफ कलेक्टिंग ए सोयल सैंपल इज टू टेक, हम एक अच्छा सैंपल किसे मानते हैं, जो एक खेत के कई जगह से इकट्ठा करके जो बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, सेवरल सैंपल। सोयल सैंपल आर कलेक्टेड इन, किस में होता है, गनी बैग्स में नहीं हो सकता, वुडन बैग्स कैरी करना मुश्किल होता है, मेटल बॉक्स भी नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा प्लास्टिक बैग्स। डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल्स, हमें पता है कि क्ले पार्टिकल कितने होते हैं, लेस देन 0.002 होते हैं। इससे बड़े जो इसमें आंसर में हमारे पास मिले हैं ऑब्जेक्टिव में, ये सारे क्रम्बल्स के पार्ट हैं। तो ये बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं। सोयल कंटेनिंग हाई पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हैव फॉलोइंग कलर, हम सब जानते हैं कि जिस सोयल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा वो सोयल कैसे रहेंगी, डार्क सोयल रहेंगी। तराई सोयल्स, तराई सोयल्स कौन सी होती हैं, अगर आपको पता हो तो तराई सोयल्स वो होते हैं जो कोर्सर टेक्सचर में हो, जो इल ड्रेन्ड हो, मतलब ड्रेनेज की सुविधा कम हो, वो ड्राई रहती हो। तो ऐसी सोयल्स में किसकी कमी आती है, जिंक की डेफिशिएंसी आती है। जैसे हम डीएसआर में पढ़ते हैं तो जिंक की डेफिशिएंसी होती है। अब रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक इज यूज टू, तो हम रेडियो एक्टिव पदार्थ डाल के पढ़ते 5वीं क्लास से भी। तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक इज यूज टू, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो एक फर्टाइल सोयल्स की या एग्रीकल्चर सोयल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये आएगा इसका आंसर, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स। तो बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज तो नलीफाई हो जाते हैं। मोन्टोमोर्नेट, इलाइट एंड कैलोनाइट्स आर, सबको पता है ये क्या है, क्ले मिनरल्स हैं। ये काइंड ऑफ सोयल माइक्रोब्स नहीं हो सकते क्योंकि जिंदा नहीं है। प्रोटोजोआ प्रेजेंट इन सोयल, ये भी नहीं है। काइंड ऑफ सोयल इन यूएसए, ये भी नहीं है। pH ऑफ द pH वैल्यू 7.0 डिनोट्स दैट द सोयल रिएक्शन इज, हमें पता है कि जो सोयल्स होती हैं वो न्यूट्रल कब होती हैं, जब 7.5 हो। हाई एल्कलाइन कब होगी, जब 8.5 से ऊपर चली जाती है। 8.5 एल्कलाइन सोयल्स होती है। तो आंसर आएगा इसका एसिडिक। सोल्यूबल साल्ट कंटेंट ऑफ द सोयल इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स, अब साल्ट कौन बताएगा, जो ईसी होती है वो बताएगी। क्योंकि पीएच वैल्यू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमिक कंटेंट का, तो नन ऑफ दीज तो बनता भी नहीं। डिग्री ऑफ सोयल सैलिनिटी इज इंडिकेटेड बाय इट्स, हम सब जानते हैं जब आरओबी लगाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, टोटल सोल्यूबल साल्ट्स देखते हैं। तो सोयल सैलिनिटी क्या हुई, टोटल सोल्यूबल साल्ट कंटेंट हुई। यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मिलीमोस होम्स पर सेंटीमीटर, क्योंकि माइक्रोग्राम स्क्वायर मीटर में क्या नापा जाता है, डेंसिटी नापी जाती है कि सोयल की डेंसिटी कितनी है। एंगस्ट्रॉन
पर सेंटीमीटर क्या नापती है? लेंथ नापती है ये। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? पेट्रोलॉजी। न्यूट्रेंट मैनेजमेंट की स्टडी, क्रॉप प्रोडक्शन स्टडी हमने सुना होगा, ऐसा तो पेडोलॉजी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर बचता है हमारे पास सोयल। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय इंक्रीज प्रेशर से और टेम्परेचर से क्या बनती है हम जानते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है, तो दोनों आंसर बी और सी नहीं हो सकते। सोल्डिफिकेशन ऑफ लावा से क्या बनेगा? इग्नियस रॉक्स बनेगी, तो हमारा आंसर बचता है इसका सीमेंटेशन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। 29 में रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोयल इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, इट क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। पहला इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी क्या करती है? सोयल का रिलेशन प्लांट के साथ स्टडी करती है, तो ये हो नहीं सकता। जियोलॉजी अर्थ की स्टडी हो सकती है, इसलिए नन ऑफ अबव तो बिल्कुल कैंसिल हो जाता है, तो इसका आंसर है पेडोलॉजी। अगर सोयल के ओरिजिन की बात करते हैं तो उसको स्टडी करते हैं हम पेडोलॉजी में। रेफर्स टू द स्टडी ऑफ सोयल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन। हमने जस्ट 29 में पढ़ा था कि प्लांट का सोयल के साथ रिलेशन पढ़ते हैं हम किस में? इडेफोलॉजी में, तो इसका आंसर क्या हुआ? हमारा इडेफोलॉजी हुआ। उसके बाद आता है रेफर्स टू द अपर मोस्ट बायोकेमिकली वेदर्ड पोर्शन ऑफ द रिगोलिथ। रिगोलिथ का मतलब सबसे ऊपर का जो सोयल की क्लासिफिकेशन शुरू होती है वो, तो ये अर्थ की नहीं हो सकती, अर्थ तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। रॉक्स अनवेदर्ड वैसी ही होती हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारा सोयल। द अरेंजमेंट ऑफ सोयल पार्टिकल्स, सैंड, सिल्ट एंड क्ले विद इन द सोयल। अगर ये क्वेश्चन कितना टिपिकल है, हम पढ़ेंगे सैंड, सिल्ट, क्ले, तो ये होता सिर्फ सोयल टेक्सचर, तो सोयल टेक्सचर तो इसमें आ नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या पूछ लिया? अरेंजमेंट शब्द यूज किया। अरेंजमेंट का मतलब सोयल की स्ट्रक्चर से होता है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन ये सोयल कोलाइड्स क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है सोयल अरेंजमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हम सब जानते हैं ये क्या कहलाती है? पीएच कहलाती है। सैलिनिटी सोल्यूबल साल्ट्स की होगी, एल्कलिनिटी 8.5 से होगी, एसिडिटी 7 पे शुरू हो जाती है, तो ये नहीं होगा इसका। एल्फी सोइल्स आर मोस्टली इन रिस्पेक्ट टू देयर फर्टिलिटी। एल्फी सोइल्स में ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसीलिए इनको क्या कहेंगे हम? हायर क्रॉप वो कहेंगे। Alphy soils are mostly dash in respect to their fertility and are used either as cropland or forest range. Alphy soils में क्या होती है? हाईली सोयल अच्छी होती हैं किसके लिए? क्रोपलैंड या फॉरेस्ट रेंज के लिए या रेंज लैंड के लिए। पोटासियम ammonium ions are apparently just the right size to fit in the space between crystalline structure of वर्मिकुलाइट। क्यों होता है कि जब वर्मिकुलाइट को गर्म करते हैं तो एक्सपेंड हो जाती है। ये दोनों फीचर्स मोंटेमोरलाइट में नहीं होती और कैल्नाइट में नहीं होती, तो नन ऑफ द अबव अपने आप ही नलीफाई हो जाता है। द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सोयल इज ऑर्डिनरली ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द कार्बन कंटेंट बाय। अगर हमें ऑर्गेनिक कार्बन पता हो तो हम नाइट्रोजन किससे ऑब्टेन कर सकते हैं? मल्टीप्लाई बाय 1.72। अमोनिया लॉस्ट थ्रू वोल्टलाइजेशन इज सिग्निफिकेंट क्वांटिटी फ्रॉम। सैलाइन सोयल में नहीं हो सकती, एसिडिक सोयल में भी नहीं हो सकती, तो अमोनिया कौन रिलीज करती है? एल्कलाइन सोयल रिलीज करती है। द डायामीटर ऑफ मोस्ट इरोडेबल सोयल पार्टिकल इज। किस डायामीटर के पार्टिकल सबसे ज़्यादा इरोडेड होते हैं?
0.1 पोर स्पेस में चले जाते हैं, 0.3 थोड़े भारी हो जाते हैं कि उसको साल्टेशन और सरफेस करीब की तरफ बढ़ते हैं, तो 0.02 के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोस्ट इरोडेबल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच मीटर द नियरली न्यूट्रल सोयल हैव पीएच बिटवीन 6 से 6.5 एसिडिक, 7.5 से 8 एल्कलाइन, 5 से 6 दे आर हाईली एसिडिक। तो नियरली जो न्यूट्रल सोइल्स होंगी वो क्या बच गए हमारे पास, 6.6 से 7.5। अकॉर्डिंग टू द LCC यानी लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, किस पे ये करती है, उसकी लिमिटेशंस पे और उसकी कैपेबिलिटीज पे क्लासिफाई होती है। विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, तो नॉट सुटेबल कौन सी होगी, एक में कोई लिमिटेशन होती नहीं, दो में जेंटल स्लोप की दिक्कत हो, तीन में हाईली ध्यान रखना पड़ता है, तो चौथी बच गई हमारे पास, वो सोइल्स क्या कहलाएंगी, हमारी चौथी क्लास जो होगी उस क्लास में सोइल्स की लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अनकल्टिवेबल माने जाती हैं। सिल्स हैव पार्टिकल साइज रेंज बिटवीन, हम जानते हैं सबसे कम किसका है, क्ले पार्टिकल का 0.002, ये तो हो ही नहीं सकता, और अगर 0.2 से बड़ी चली जाती हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, सेंट से बड़े हो जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं, तो इसका आंसर बचता है हमारे पास बी, 0.02 से 0.002 तक। क्वेश्चन नंबर 42, द कैपेसिटी ऑफ सोइल टू बी मोल्डेड, that is to change shape in response to stress and keep the shape when stress is removed termed as, ये कह रहे हैं कि सोयल को मोल्ड करते हैं लेकिन उसके ऊपर से स्ट्रेस हटा देते हैं तो उसी जगह आ जाती है, तो इसमें दिया हुआ स्टिकीनेस, स्टिकीनेस का मतलब होता है एडेशन कि जुड़ा हुआ, तो ये हो नहीं सकता, जुड़ना तो है ही नहीं उसमें क्योंकि वो तो उसी जगह पोजीशन पे आ जाती है। सीमेंटेशन अगर हो जाता है तो स्थिर हो जाती है, वो नहीं लेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, कंसिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंट होना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होता, तो इसका आंसर आएगा प्लास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 43, द इनहेरिटेंट कैपेसिटी ऑफ द सोयल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स इन अवेलेबल एंड बैलेंस्ड प्रोपोर्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सोयल प्रोडक्टिविटी, सोयल प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती क्योंकि ये तो रिजल्ट होता है इन टर्म्स ऑफ फील्ड। एडाफोलॉजी हमने पीछे पढ़ लिया था, पॉसिबल नहीं क्योंकि ये प्लांट का रिलेशन पड़ती है सोयल के साथ। सोयल टैक्सोनॉमी, सोयल की क्लासिफिकेशन, तो इसका आंसर आएगा हमारा सोयल फर्टिलिटी। नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस आर लेस कॉम्प्लेक्स एंड आर टू बी माइक्रोबियल अटैक देन दोज बिलोंग टू द ह्यूमिक ग्रुप, तो इसका आंसर आएगा लेस रेजिस्टेंट। जो नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस होते हैं वो लेस रेजिस्टेंट होते हैं। अभी 44 क्वेश्चन रह गया, ह्यूमस सेलुलोइड्स आर कंपोज्ड ऑफ, जब टर्म ह्यूमस शब्द आ ही गया तो सीधी बात हमें पता है कि वो कार्बन से रिलेटेड होती है। द CN रेशो इन द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द फरोसलाइस अपर 15 सेंटीमीटर और एरिएबल लैंड, यानी जहाँ कल्टीवेशन होती है, हमने पहले भी पढ़ा था फरोसलाइस में, तो उसमें कितनी होती है, 2.51 से 5 तक होगी तो मिनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं, 10 पे तो स्टार्ट होता है, 18 और 20 मिनरलाइजेशन नहीं होती, तो इसका आएगा 88:1 to 15:1। अब सैलाइन सोडिक सोयल्स हैव वैल्यू, सैलाइन सोडिक सोयल्स वो होती हैं जिसमें सारी दिक्कत होती हैं, क्योंकि इसमें सैलाइन भी होगी सोडिक भी होगी, दोनों गुण होंगे तो वो बहुत खतरनाक हालत में है। तो ऐसे सोयल में ECB, ESPB और PHB तीनों फालतू होती हैं, तो इसका EC 4.5 से ज़्यादा, ESP 4.5 से ज़्यादा, तो इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48, सोडिक सोइल्स कंटेन sufficient amount of dash to interfere with the plant growth,
प्लांट की ग्रोथ के साथ क्या करेगा? कैल्शियम माइक्रोन्यूट्रेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पोटासियम वैसे ही सॉइल के अंदर ज़्यादा जाता है। मैग्नीशियम आयन एक्सचेंज में ज़्यादा रोल अदा नहीं करता। तो इसका आंसर आएगा एक्सचेंजेबल सोडियम। क्वेश्चन नंबर 49। In degraded acid soils, root extension into anaerobic and highly reduced layer reduced is reduced due to injurious concentration of कैल्शियम की इंजरी नहीं होती, एल्यूमिनियम की जो इंजरी होगी वो एसिडिक सोयल में होगी। मैग्नीशियम भी लास्ट में एसिडिक में जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आयरन। बार्ले एंड राइस क्रॉप्स आर, क्योंकि हम सोयल रिकलनेस में पढ़ते हैं कि ये किस में आती हैं, सोयल्स, उन सोयल्स को रिकमेंड में काम आती हैं जो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये इसका आंसर आएगा सोडिक या एल्कलाइन सोयल्स। तो एल्कलाइन है नहीं, तो आंसर होगा सोडिक सोयल। लाइम इज यूज टू रिकमेंडेशन ऑफ, एल्कलाइन सोयल्स में क्या होगा, जिप्सम जाएगी, कैलकेरियस में पानी जाएगा। तो ये एसिडिक सोयल्स, इसका आंसर हुआ एसिडिक सोयल्स में लाइम यूज होती है रिकमेंडेशन के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53। द कार्बन नाइट्रोजन रेशो इन कल्टिवेटेड सोयल इज स्टेबलाइज्ड बाय 20 से 30 डिकम्पोजिशन होगा, 4 और 9 मिनरलाइजेशन नहीं हो सकता। जब 20 में ही नहीं हो सकता तो 30 वाला तो हैगा नहीं। तो इसका आंसर आएगा सी, 10:1 से 12:1 तक ही जो कार्बन रेशो होती है कल्टिवेटेड सोयल्स की होती है। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन, द फैक्टर्स ऑन विच रेशो ऑफ इरोजन डिपेंड ऑन, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर आएगा बी, रेनफॉल में भी, सोयल इरोडेबिलिटी भी, सोयल की कितनी रेजिस्टेंस है, सोयल की लेंथ की, स्लोप का इतना लेंथ है, स्लोप का ग्रेडियंट कितना है, कितने एंगल पे है, क्रॉप की मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या करते हैं और इरोजन कंट्रोल क्या करते हैं, उससे इसका पता चलता है। एडजोर्ड कैटायंस कौन कौन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में इंक्रीज सोयल एग्रीगेशन फॉर्मेशन स्टार्टिंग विद द प्रोसेस कॉल्ड। ये कह रहा है जब कैटायन डालते हैं तो सोयल का फॉर्मेशन बनता है, एग्रीगेट्स बनते हैं। तो इसमें भी दिया हुआ है एक्सोफोलिएशन। तो एक्सोफोलिएशन क्या होता है, एग्जिट होना, यानी लार्ज जो ब्लॉक्स होते हैं उनका टूटना। तो ये बात उल्टी हो गई, इसका मतलब बी नहीं हो सकता, सोयलाइजेशन हो नहीं सकता क्योंकि सोयल को गर्म करना होता है। तो आंसर आया फ्लोकुलेशन। और क्वेश्चन नंबर 56। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर लाइकली टू सफर इफ द सोयल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एयर लेस देन। हमें पता है कि अगर एक फर्टाइल सोयल है तो उसके अंदर पोर स्पेस बराबर मात्रा में होता है। उस पोर्स में क्या होती है, 25% तो एयर रहेगी, 25% वाटर रहेगा। तो 20 से 25 अगर है तो सफिशिएंट है, नहीं तो वो सफिशिएंट नहीं होती। कोई तुझे सूरत में, कोई नजाकत में ढूंढता है कोई परवाना तुझे तेरी आंखों में ढूंढता है। ये तो अपने अपने परखने का हुनर है साहिब, वो कभी खुद में मुझको, कभी मुझको खुद में ढूंढता है। बज़्म में सब फिदरतन बाजार लगाए बैठे हैं, एक शख्स बेचने अपना फलक खरीदार ढूंढता है। मैं जानता हूँ उसे ताज शोहरत से सरोकार नहीं, वो ताक में मुझसा तर्जुमान ढूंढता है। ये उसको भी खबर है, मुझे भी अंदेशा है, तकदीर में तब्दीली मुमकिन नहीं, फिर भी तदबीर ढूंढता है। खुदा जाने इत्तेफाकन कब कोई करिश्मा हो,
इसी ऐस में माही, दरिया समंदर, समंदर साहिल ढूंढता है। इसी के साथ आज का ऑब्जेक्टिव टाइप की पहली क्लास समाप्त होती है। अगर आप लोगों के सजेशंस हों तो कृपया मुझे अवगत कराएं ताकि हम और आने वाले समय में अच्छी वीडियो बनाएं। अब हमने लगभग 50-55 क्वेश्चन किए हैं, तो इसके चारों एस्पेक्ट को हमने पढ़ा है जो मल्टीपल क्वेश्चन में है, तो मोटा मोटा लगें तो हमने 200 क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट किए हैं। हम कल नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।